कांग्रेस में शामिल होंगे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव भी आएंगे हाथ के साथ। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद हो गया बड़ा ऐलान, किसानों को अपने पक्ष में करने में जुटी कांग्रेस। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के कांग्रेस में शामिल होने के संकेतों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। टिकैत और योगेंद्र यादव कांग्रेस में गए तो कई राज्यों के समीकरण एकदम से पलट जाएंगे। आने वाले समय में देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पंचायत और निकाय चुनाव है और कांग्रेस सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी तैयारी के लिए उदयपुर में मंथन होगा। 13 मई से 15 मई तक उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर लगाया जा रहा है। पूरे देश के कांग्रेस पदाधिकारियों को न्योता भेज दिया गया है। चिंतन शिविर से पहले पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। इसी बीच एक खबर सामने आई, किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो गई है। सिर्फ टिकैत ही नहीं, योगेंद्र यादव भी हुड्डा से मिल चुके हैं। टिकैत और योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन उनके अभियान का मोदी सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर कांग्रेस भी कमजोर हुई है, बीजेपी के सामने वो टिक नहीं पा रही। ऐसे में हुड्डा की टिकैत और योगेंद्र यादव से हुई मुलाकात नई कहानी बयां कर रही है। हुड्डा के निशाने पर फिलहाल हरियाणा का पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में किसानों का वोट ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। दावा किया जा रहा है कि हुड्डा ने टिकैत और योगेंद्र को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन दोनों ने ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का संकेत जरूर दे दिया है। योगेंद्र और टिकैत का हरियाणा के कांग्रेस पर जबरदस्त प्रभाव है। खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा के किसानों में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है। राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात पहले भी कई बार कर चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही मुख्य चुनौती है। इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत अब बहुत सीमित हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ही हरियाणा में बीजेपी को मात दे सकती है। इसलिए टिकैत और योगेंद्र यादव पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रचार कर सकते हैं और संभावना इस बात की भी है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। हुड्डा से जब टिकैत को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने पार्टी में कई कमेटियां बनाई हैं, जिसमें कृषि कमेटी का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। मेरे पैनल ने एमएसपी की गारंटी, एमएसपी के नीचे निजी खरीद पर सजा के प्रावधान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ फिक्स करने को लेकर किसान नेताओं से बातचीत की है। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव से भी इसी सिलसिले में बात की है। उनके सुझावों को चिंतन शिविर में रखा जाएगा। हुड्डा ने दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन संकेत जरूर दे दिए कि पार्टी उन्हें शामिल करने को तैयार है। योगेंद्र यादव ने भी हुड्डा की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे मामलों पर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा हो। राकेश टिकैत ने इस बात का भी समर्थन किया, यानी टिकैत और योगेंद्र यादव ने तो संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। दरअसल कांग्रेस को किसानों के वोट के समर्थन की बेहद सख्त जरूरत है और किसान आंदोलन के बाद से ही उत्तर भारत में किसान संगठनों की पकड़ मजबूत हुई है। आंदोलन के दौरान जो किसान नेता उभर कर सामने आए थे, उनमें टिकैत और योगेंद्र यादव का भी नाम था। ऐसे में ये दोनों नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को किसानों को अपने पक्ष में करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।